मेरी सारी बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। देखिए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस व्रत में 16 श्रृंगार में तैयार होकर के पूजा किया जाता है। पूरे दिन निर्जल रह के शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पति की पूजा की जाती है। इसके बाद इस व्रत को खोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह से शाम तक निर्जल व्रत का जो महिलाएं अच्छे से पालन करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है और उनके पति जीवन में काफ़ी ही उन्नति तरक्की करते हैं। करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, इसलिए कोई भी एक श्रृंगार आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। गले में मंगल सूत्र से लेकर पैर में महावर, पायल, बिछिया आप लोग इस दिन ज़रूर से ज़रूर पहनिएगा। देखिए दोस्तों, हम करवा चौथ का जो व्रत करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। उन्हें हर बुरी हर संकट से बचाने के लिए चौथ भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे पति अपने जीवन में काफ़ी उन्नति और तरक्की करें। इसी कामना के साथ हम करवा चौथ का व्रत का संकल्प लेते हैं। इसलिए करवा चौथ व्रत के दिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसका सीधा असर हमारे पति के ऊपर आए। कोई भी जाने अनजाने गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि पति के ऊपर कोई संकट आ जाए। देखिए, आपको YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि पति की पूजा कैसे की जाती है करवा चौथ के दिन, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि करवा चौथ व्रत के दिन हमें पति की पूजा कब, कैसे और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं या फिर जो मेरी बहनें बाहर रहती हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें सही में जानकारी दे सकूँ, सारी बातें मैं उनको अच्छे से समझा सकूँ। मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ और मेरी अगर 1% भी बातें आप लोगों को समझ में आती है या फिर आप लोग मेरी 1% बातों को भी फॉलो करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझती हूँ। इसलिए मैं पहले से ही करवा चौथ से रिलेटेड सारी वीडियो आपको अपने चैनल मोनी पूजा विधि पे मिल जाएगा। पहले से ही मैं अपलोडेड कर चुकी हूँ। पति की पूजा कैसे किया जाता है, चंद्रमा की पूजा कैसे किया था, अगर पीरियड हो जाए तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं, सारे तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो एक बार आप लोग जाकर के ज़रूर देखिए, आपको इससे अत्यधिक लाभ होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि चंद्रमा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ना काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। इस साल 2025 में करवा चौथ का जो व्रत है 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, चंद्र उदय का जो शुभ समय है 10 अक्टूबर शाम 8:15। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसी समय में चंद्र उदय होगा और इसी समय में आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। ठीक है, चंद्रमा की पूजा कैसे करना है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जा कर के ज़रूर देखें। अब चलिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अब वो सवाल जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि किस शुभ मुहूर्त में पति की पूजा करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है उसकी समापन ही होती है पति की पूजा करने के साथ, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत करते हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आशीर्वाद वो किस मुहूर्त में आपको दे रहे हैं ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ का मुहूर्त काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में पति की पूजा करते हैं, उन्हें जल ग्रहण कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो हमारा व्रत सफल हो जाता है ना। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 8:15 में चंद्रमा का उदय होगा। ठीक है, ये है चंद्रोदय का शुभ समय। तो इसी समय आपको पूजा करना है और 8:20 में आपको पति की पूजा करनी है। अब आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा और तुरंत ही आप अपने पति की भी पूजा कर लीजिएगा। 8:20 में पति को जल ग्रहण कराना है और फिर पति के हाथ से आशीर्वाद लेना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे। सिर्फ पति की पूजा कैसे किया जाता है, चंद्रमा की पूजा कैसे किया जाता है, ये सब कोई आपको बता रहे हैं, लेकिन पति की पूजा का भी शुभ मुहूर्त होता है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो 8:20 में ही आप पति की पूजा कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद आप लोग लीजिएगा। चाहे पति दूर है तो तुरंत फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग पे ही रखिएगा। जैसे ही चंद्रमा की पूजा हो तुरंत छलनी से पति का मुख देख करके व्रत को खोलना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि करवा चौथ व्रत के दिन पति का मुख हम छलनी से क्यों देखते हैं?
तो आइए एक नज़र इसके ऊपर भी डालते हैं। देखिए छलनी में हज़ारों छिद्र होते हैं, है ना। और जब हम छलनी से चंद्रमा को देखते हैं ना तो कई प्रतिबिंब उससे बनते हैं। और उसी तरीके से जब हम अपने पति को देखते हैं तो हज़ारों छिद्र के बराबर हमारे पति की लंबी आयु होती है। तो ये मान्यता है कि करवा चौथ के दिन छलनी से पति का मुख देखा जाता है। इस वजह से हमारे पति की लंबी आयु होती है और चौथ भगवान के आशीर्वाद से, माता करवा के आशीर्वाद से पति हमेशा दीर्घ आयु होते हैं और अपने जीवन में काफ़ी उन्नति और तरक्की करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय करवा माता ज़रूर लिखिए। और वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय करवा माता।